हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव एनएफएसएस एंड एचडीसी कंदौला में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आर्मी टीए भर्ती, जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बेहद ही बेसब्री का इंतजार है जो हम आप सबको है आर्मी टीए भर्ती को लेकर के। लेकिन साथियों बिल्कुल मत घबराओ, सब्र की जो आपकी घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आर्मी टीए की भर्ती आपके सामने है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो मेरे साथियों इस समय सही डिसीजन ले। प्यारे साथियों, मैं आपके साथ में पूरी जानकारी देने वाला हूं आर्मी टीए भर्ती को लेकर के। और आप सभी से कहना चाहूंगा, जो भी मेरा भाई इस समय पर आर्मी टीए की तैयारी कर रहा है, जिसकी उम्र 18 साल से लेकर के 42 साल के बीच में है। हालांकि मुझे पता है सभी भाई मेरे इसमें ऐसे होंगे, यानी कि मेरी उम्र के जैसे होंगे, जिनकी उम्र लगभग 35, 36, 37, 38, 40 साल। तो प्यारे साथियों, आर्मी में जाने का ख्वाब मेरा भी बहुत ज़बरदस्त रहा है और आज भी है, लेकिन अब मेरे बस की फिजिकल नहीं है। तो बाकी मुझे पता है मेरे भाई अभी बहुत सारे होंगे जो फिजिकल की लगातार तैयारी में लगे हुए होंगे। तो प्यारे दोस्तों और साथियों, आर्मी टीए भर्ती को लेकर के ये मत सोचो, मत घबराओ कि भर्ती नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि भर्ती नहीं आएगी, बिल्कुल मत घबराओ। मैं हूँ, मैं आपको पूरी जानकारी देता रहता हूँ। और प्यारे साथियों, सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको हमेशा यहीं से मिलती है। तो इसीलिए आपसे हमेशा कह के रख, नई वैकेंसी की बात हो, आर्मी टीए भर्ती की बात हो, उत्तर प्रदेश, तो हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना के तहत हमारे यहाँ पर जो भी योजना आती है, चाहे उसकी बात हो, आपको सही समय पर मैं सूचित करता रहता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना मेरे साथी। ठीक है, आर्मी टीए भर्ती में देखो पिछली साल भी क्या हुआ है इसको लेकर के, आर्मी टीए भर्ती को लेकर के मैं हर चीज पर आगे भी चर्चा बता रहा हूँ। आर्मी टीए भर्ती में पिछली बार क्या हुआ था मेरे साथियों, 2024 की तो छोड़ दो, अब मैं 25 की बात करूंगा सीधे। पिछली बार भी जब ये भर्ती आई थी हमारी आर्मी टीए की, सबसे पहले क्या हुआ था, ऑफिसर्स की भर्ती आई थी। ऑफिसर्स की क्या आई थी, भर्ती आई थी, जिसमें ग्रेजुएशन मांगी गई थी के साथियों। और मैं लगातार आपसे एक ही बात कह रहा था पिछली बार भी कि साथियों, ऑफिसर्स की भर्ती कराने का मतलब है, अगर ऑफिसर्स भर्ती किए जा रहे हैं तो कल को सिपाही भी भर्ती किए जाए। और इस समय ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी पे जब आप जाओगे तो वहां पर जाकर के आप देखोगे साथियों कि वास्तव में जो हम बात कर रहे हैं आर्मी टेरिटोरियल भर्ती में ऑफिसर्स की, तो साथियों आर्मी इसमें आपकी भर्ती जो है आर्मी टेरिटोरियल की, मेरे साथियों उसमें ऑफिसर्स की भर्ती समय पे चल रही है। आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया, इस समय पे आपकी भर्ती क्या है, चल रही है। मतलब ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने फॉर्म भरना है तो वो साथी हमारा थोड़ा सा उस पर फोकस करे। कोई अगर ग्रेजुएट है तो वो फॉर्म भर सकता है, क्योंकि पिछली बार भी मैं आपसे लगातार यही बात कही थी मैंने कि भाई आर्मी टीए भर्ती को लेकर कि पिछली बार भी जो है इसमें डायरेक्ट भर्ती हुई थी, पहले ऑफिसर्स की हुई थी। अब जैसे मैं मुख्य वेबसाइट पे इसकी पे आया हूँ साथियों, तो हमारी मुख्य वेबसाइट है जहाँ पर आप देख सकते हैं भाई। और ये मुख्य वेबसाइट पे सबसे पहले आप देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स भर्ती। इस समय आर्मी टेरिटोरियल भर्ती में इस समय ऑफिसर्स की भर्ती चल रही है, टेरिटोरियल ऑफिसर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी साथियों, ये देखिएगा, ज्वाइन एज एन ऑफिसर, ऑफिसर है ना, SMS अलर्ट फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस और रिजल्ट्स। तो साथियों हम तो ऑलरेडी इसका लिए हुए हैं, हमारे पास तो मैसेज वगैरह सब चीज़ आता है, अप टू डेट रहते हैं। और ये जो हमारी नई वैकेंसी समय ज्वाइन एज एन ऑफिसर है, कि ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकाली क्यों गई है, क्योंकि प्यारे साथियों जब ऑफिसर्स भर्ती होते हैं तो तभी तो उनके पीछे सिपाही भी भर्ती होते हैं। तो ये जो हमारे मन में एक डाउट रहता है कि ये पता नहीं भर्ती आएगी नहीं आएगी, तो भर्ती तो आ रही है, मैं डेट भी आपको बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। ठीक है, यहाँ एक बात का ध्यान रखें मेरे सभी साथी, योग्यता आपकी भाई 8वीं क्लास से लेकर के सबको पता होना चाहिए। आपकी 8वीं क्लास किसके लिए है, ट्रेडमैन के लिए है साथियों, ट्रेडमैन के लिए है। और प्यारे साथियों 10th पास आपकी, ये 10th DDN के लिए भी है और GD के लिए भी है। और 12th मेरे साथियों आपको पता होना चाहिए आपका को टेक्निकल के लिए होता। ठीक है, किसी बच्चे के मन में कोई क्वेश्चन हो तो डाउट हो तो बताना। लंबाई आपकी 160 सेंटीमीटर तो चाहिए सबके लिए ज़्यादातर, और कुछ ऐसी भी हमारे जो हिल स्टेशन से यानी कि हिली एरिया से जो बिलोंग करते हैं उन बच्चों के लिए इसमें छूट भी रहती है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखें।
भर्ती का प्रोसेस क्या रहेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, पिछली बार जैसे भर्ती हुई है हमारी फिजिकल के बाद में आपका डीवी, और फिर उसके बाद में डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और साथियों फिर आपका मेडिकल, तो फिर होगा आपका क्या साथियों, रिटन टेस्ट। साथियों रिटन टेस्ट होगा। भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। भर्ती के प्रोसेस में हाँ एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और वो भर्ती का किस तरीके का होगा, जैसे स्टेट वाइज हमारी जो भर्ती होती है इसमें बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो प्यारे साथियों इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको भर्ती देखने का मौका अब की बार मिलेगा। जिला स्तर पर भर्ती होने में सबसे बड़ा फायदा ये है, बच्चों को सही तरीके से दौड़ने में सहूलियत मिल जाती है, और भर्ती केंद्र तक पहुंचने में भी सहूलियत मिल। आप देखिए जिस समय पर हमारे इसकी बात करें, अगर जिस समय पर हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है और हमारे युवा साथी जब जाते हैं तो वहाँ पर जगह भी नहीं मिलती उठने बैठने के लेटने के लिए, ठीक है। तो इसको चीज़ को लेकर के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना, जो भी युवा साथी पहली बार आर्मी टीए भर्ती में जाएंगे 18 से 30 साल के लिए तो रहती है अलग दौड़। अलग दौड़ का मेरा मतलब है, यहाँ ध्यान से देख लेना साथियों, बहुत लंबे समय से भर्ती बच्चों की चल रही है, और 31 का रहता है अलग से। जैसे कि यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है, बच्चों के दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि यार पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरी तो 31 साल है, 45 साल है, सॉरी 40 साल है, तो इनके लिए दौड़ का प्रावधान अलग है। तो बीम भी एक एक कम लगानी पड़ती है, इनको रेस में भी छूट है सेकंड 15 सेकंड के, ठीक है। लेकिन 18 से 30 वर्ष के जो भी हमारे युवा साथी हैं, मैं उनको एक गाइड करूंगा, अगर आप आर्मी में टीए से जाना चाहते हैं 18 से 30 साल के अपने भाइयों को, कि भाई आपका जो टाइम है इसका 1600 मीटर का, 1600 मीटर का टाइम आपका अंडर 5 रहना चाहिए, अंडर 5 मिनट्स रहना चाहिए, अंडर 5 रहने 5 मिनट से नीचे नीचे रहना चाहिए। और जो 31 से 42 वर्ष के हमारे जो भी साथी हैं, भाई बुरा मानने वाली बात नहीं है, या तो फिर भर्ती मत देखना समय खराब करने में, क्योंकि देखो कोई फायदा रहता नहीं है, और मैं इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक। 31 से 42 साल के जो हमारे साथी हैं उनका कम से कम 5.5 मिनट का अंदर अंदर होना चाहिए, सर 5.5 मिनट के अंदर आपका फिजिकल हो जाना चाहिए यहाँ पे घर पे। अगर आप ये सोच रहे हो कि जी हमें तो टाइम ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा टाइम वहाँ मैनेज करने में दिक्कत आती है फिर जाकर, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा टाइम है वो हमको टाइम स्लॉट के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। और रही बात हमारी आर्मी टीए भर्ती में, आर्मी टीए भर्ती के सर डेट क्या रहेगी, भर्ती कब आ रही है, हालांकि हर तरफ चारों तरफ आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे, कोई अगस्त में बता रहे थे, कोई अप्रैल में। मैंने आपसे कहा था साथियों, भर्ती आपकी पिछली बार की तरह थोड़ी सी लेट रहेगी, लेकिन भर्ती आएगी। भर्ती हमारी कब है साथियों, जैसे कि अभी हम बात करें तो जुलाई और अगस्त तो गया, अगस्त के बाद में हमारे पास में सितंबर है, सितंबर के बाद में अक्टूबर है, नवंबर और दिसंबर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अक्टूबर में तो साथियों आपके पास में नोटिस आ जाएगा भर्ती के लिए, और नवंबर और दिसंबर में आपकी भर्ती का प्रोग्राम शेड्यूल जो है हो जाएगा। लेकिन जो भी युवा साथी केवल ये सोच के बैठे हुए हैं कि भैया मुझे तो आर्मी टीए में ही जाना है, तो भैया आप गलती कर रहे हैं। मैं तो सदैव एक बात कहता हूँ, कोई भी साथी ये सोच के तैयारी ना करे कि केवल आर्मी टीए के लिए जाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छे तैयारी इस तरीके से करनी कि आप सभी एग्जामों में बैठ सकें, और अगर आपकी उम्र 30 प्लस है तो आप केवल टीए भर्ती की तैयारी ना करें, आप अपने घर परिवार का भी ख्याल रखें, उनके लिए कमाने का भी बंदोबस्त अपना ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक भर्ती के भरोसे आप अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, लव यू सो मच, जय भारत।